हम्म, हम्म। जी, हमारे साथ केदार शंकर शिरोही जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी केदार जी। जी, मैं खुद भी हरदा से हूँ और बड़ी दुखद घटना है कि हमारे जिले में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और ये जो त्रासदी हुई है ये पूर्ण से प्रशासन फेलियर है। लंबे समय से वो व्यक्ति इस तरह का चला रहे थे और कलेक्टर और एसपी को समझ ही नहीं, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा चल रहा था। बिल्कुल बड़े सुशासन की बात करते हैं। आज अनगिनत लोगों की जान गई, अभी खबर नहीं लगा है कि एक्चुअली कितने लोग वहाँ उसमें कैजुअल्टी हुई है। लोगों के घर जले गए, पत्थर, इतना बड़ा बारूद। मेरी तो ये कहना है कि पहली प्राथमिकता के साथ में एसपी और कलेक्टर के ऊपर FIR होनी चाहिए। आपको जिले में अच्छा होता है तो आप मेडल लेने के लिए तो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अगर जिले में कोई इनके कारण गलत होता है तो उनका इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। केदार शिरोही जी, एक अप्रत्याशित प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे, शायद आपको ये बुरा लगे लेकिन प्रश्न तो हम करेंगे। आप बता रहे हैं कि हम भी हरदा के हैं, लेकिन सवाल तो आपसे बनता है कि तो आपके नॉलेज में भी ये फैक्ट्री जरूर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इतना बड़ा विस्फोटक अगर जो रखा गया है तो ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों से बचा होगा। तो क्या आप इसकी सभी लोगों को मालूम थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की थी जी। कौन है? तो क्या तो क्या आपने शिकायत करी थी प्रशासन से कि इस तरह की फैक्ट्री अवैध रूप से फैक्ट्री? 2 साल पहले हम लोगों ने शिकायत की थी। तो 2 साल पहले हम लोगों ने शिकायत की थी जी। तो शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं? बात क्या होती है, ये मिलजुल के काम करते हैं ना इस तरह के लोग, अवैध था पूरा काम। तो इसमें किसके मिले जुले की बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रशासन स्तर तक मेलजोल होगा या फिर अन्य ऊंचे स्तर पर भी ये मेलजोल हो सकता है? तो प्रशासन, पहली बात तो प्रशासन का ही है जी। पहला काम तो प्रशासन का आता है। तो प्रशासन ने देखना चाहिए ना, ड्यूटी तो उनको करना है। तनख्वाह वो ले रहे हैं, मेडल वो लेते हैं, PR में प्लस वो लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है ना। जी बिल्कुल। उनको रखा किसके लिए गया है? बिल्कुल सीधी बात है। मुख्यमंत्री को अभी टाइट होना पड़ेगा, किलमोल काम नहीं चलेगा। नहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं विभिन्न घटनाओं पर, उसको देखते हुए लगता है कि कुछ बड़े फैसले लेंगे। 5 बार CM हाउस में बात की है, बहुत सी चीजों पर संतुष्टि मिली है। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सी चीजों पे मुझे संतुष्टि मिली है। एयर एम्बुलेंस का मैंने 4 बार दरखास्त किया है खुद ने, 4 बार। एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं? गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है। अभी अमीर होता तो एम्बुलेंस मिल जाती। नहीं, एयर एम्बुलेंस की खबरें तो ऐसी आ रही है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। कब कर दी? कहाँ कर दी? कहीं एयर एम्बुलेंस नहीं है। भाई कहने और करने ना हमारा यही। हाँ, मैंने ग्रीन रोड की बात की है, वो लोग ने ट्रक डंपर रोके हैं। हमने सबसे पहले कलेक्टर से पहले मैंने CM हाउस में बताया, खुद ने मैंने बताया, तब जाके उनको पता पड़ा है। उनको बताया कि आप ये बर्निंग जो यूनिट है दूसरे बड़े बड़े शहरों में उनको दुरुस्त कराए, वहाँ पर बेड की संख्या बढ़ाए, डॉक्टरों को अलर्ट करें, आपके बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत हरदा भेजें। तमाम चीजों की हमने बात की, वो हुआ है। पर जो एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंची है। हलवे में भी लोग हैं, बड़ा ब्लास्ट है, छोटा नहीं है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है, बहुत बड़ी घटना है। जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना की आपकी जानकारी कब हुई? देखिए, मुझे तो वो बड़े जोर से धमाका हुआ कि सारे लोगों के सोशल मीडिया चालू हो गए थे। आज की तारीख में सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का बड़ा वो है। 3-5 मिनट्स में हो गया था। उसके मात्र 10 मिनट में जो जैसे ही वीडियो आए, हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, CMO को, PMO को सब जगह इन्फॉर्म किया है, ताकि से मैं वाकिफ हूँ। वो 60-70 घरों का इलाका है, 60-70 घर जले हैं, तो उसमें पशु भी चले गए हैं, पशु भी की भी कैजुअल्टी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि पशु बच गए हैं। चलते हुए राहगीरों पे पत्थर उछल के आए हैं, सामान जल गया, आदमी चले गए हैं।
जी, काफी नुकसान हुआ है, काफी तो प्रशासन जी, काफी दुखद स्थिति है। कैजुअलिटी है मध्य प्रदेश के में सबसे बड़ी कैजुअलिटी में गिना जाएगा ये। अब पूरे आंकड़े और सब बॉडीज आए, जब बिल्डिंग नहीं बची, जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग में छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसकी दीवारों के, तो उसके अंदर काम करने वाले लोगों की क्या स्थितियां हुई होगी आप हम उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 2-3 किलोमीटर रोड तक से इसका 20 किलोमीटर इलाके तक इस धमाके की आवाज आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 20 किलोमीटर तक के लोगों का खबर है कि उनके वहां तक दुकान पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल गिर गई थी, घर में मोबाइल रखा था वो गिर गया, बर्तन गिर गए, इस तरह की लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं हम लोगों को। जी, आप वहां पर मौजूद होंगे इस वक्त, जहां तक हमें उम्मीद है आप वहां मौजूद होंगे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी प्रशासन अपना बचाव कार्य कर रहा है। इंदौर से भी एम्बुलेंस भेजी है, भोपाल से भी भेजी है, खंडवा से भी भेजी है। तमाम जगह से प्रशासन ने व्यवस्था करने में जुटा है। तो उसमें मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। अभी जो वो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं अपोजिशन पार्टी का आदमी हूँ, परंतु माइनस दूंगा कि ये कैसे चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं चलना चाहिए था, ये नहीं चलना चाहिए था। और आप लोगों ने भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन जो है आंख मूंदे पड़ा रहा और उसका नतीजा ये हुआ। मेरा तो यही है कि उसके 4 महीने का जो मोबाइल का डेटा, मोबाइल का जो कॉल डिटेल है, वो प्रशासन सार्वजनिक करे। जी, मतलब आपने प्रशासन को अवगत कराया था? जी, आपने प्रशासन को अवगत कराया था फोन के माध्यम से? 2 साल पहले। आज तो पूरा फोन पे ही चल रहा है ना साहब, आज तो फोन पे ही है ना। जी जी, अभी तो लिख के नहीं है, अभी तो लिख के भेजने का भी नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन ने आंख मूंदे रही प्रशासन, और यह अवैध फैक्ट्री लगातार चलती रही रिहायशी इलाकों में। वास्तव में ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन की घोर लापरवाही से कहा जा सकता है, मात्र लापरवाही नहीं कहेंगे, घोर लापरवाही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केदार सिरोही जी हमसे बातचीत करने के लिए, और जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सहयोग करने के लिए और प्रशासन को सूचित करने के लिए भी